के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जालंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जालंधर हुआ। जालंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया। पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जालंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी। पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जालंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जालंधर भी असुर था। पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, इतना गरम खंबा जिसमें से आग निकल रही थी और खंबा एकदम लाल हो रहा था। और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पुत्र से कहता है, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने? इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था। जैसे कोई बर्तन खाली पात्र रखा हुआ गले लग लो, एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था, शिवलिंग के ऊपर प्रसाद खाने के लिए चींटी जा रही थी। प्रहलाद के मन में आया,
तुम्हारे यहाँ भी जितने शिव मंदिर है उसमें कभी तुम प्रसाद चढ़ा के आ जाते हो, तो बोलो कभी कभी तुमने भी देखा होगा शिवलिंग के आसपास में चींटी लपटी रहती है, चींटियां चढ़ जाती है, चींटा चढ़ जाता है। मैंने देखा है कि एक शिवलिंग के ऊपर चींटी चढ़ रही थी। आज मुझे यह खंबा कम नजर आ रहा है, आज मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, पर वो चींटी तो नजर ही नहीं आ रही जो शिवलिंग पर चढ़ रही थी। वो चींटी नहीं दिख रही, वो चींटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो चींटी गई कहां है। लोग गए, ये नहीं गई, सारे लोग वापिस आ गए। ये बाथरूम गई थी नहाने, पांव फिसल गया, निपट गई। मृत्यु मृत्यु है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो आएगी, ये निश्चित है। जन्म परमात्मा ने दे दिया है, शादी परमात्मा ने करा दी है, तो मृत्यु भी परमात्मा लिख कर भेजता है। आपको पहले भी कहा, माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब नाल कटती है, नाल कटते समय बच्चे के मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, स्थान सब लिख दिया जाता है कि यह कहां जाकर मरेगा और कितनी बजे मरेगा और कितने पल पर मरेगा, कितनी घड़ी पर मरेगा। अब उस मरने वाले को ना तो सीहोर वाला महाराज बचा सकता है और ना कहीं का ऊपर से टपका हुआ भी बचा सकता है। लिख दिया तो लिख दिया। सीता जी का हरण होगा, मतलब हरण हुआ। क्यों हुआ? सीता जी कैद में क्यों पड़ी? एक चिड़िया को कैद में रखा था। कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हाँ, तो फिर गुरुजी कथा सुनने से क्या फायदा होता है? आप कहते हो कि बचा नहीं सकते, आप कहते हो तो बचाएगा कौन? जब द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, द्रौपदी अपने भीष्म पितामह से कहती है, तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पितामह हो, तुम तो बोलो। नहीं बोलते। धृतराष्ट्र गांधारी कहते हैं हमारी आंख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, तुम तो मेरे चीर को बचाओ। भगवान गुरुदेव भी मना कर देते हैं, मैं नहीं बचा सकता। पति साथ नहीं दे रहा है, गुरु साथ नहीं दे रहा है, सारे रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा कर कर बुलाया, द्रौपदी मेरे पास में आ। द्रौपदी आकर बोली, गुरुजी क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे चीर को बचाओगे? गुरुजी कहते हैं मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु तुझे नहीं बचाएगा, पर गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद कर ले, वो तुझे बचा कर ले जाए। किसी गुरु के चक्कर में यह मत पड़ जाना तुम कि गुरुजी हमको पार लगा देंगे। नहीं साहब, गुरुजी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जाप करो। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, जो आपको मिला हुआ है उस मंत्र का स्मरण करो। सिख समाज में, सिख धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर, गुरु का जो ग्रंथ है, गुरु जी ने जो ग्रंथ रचा है उसी ग्रंथ को गुरु मान लिया और उसी से वाणी ले लिए, उसी से शब्द ले लिया। कहां चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो उधर उधर? भगवत भजन की ओर अग्रण्य हो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गुरु नाम जो तुमने लिया है उस मंत्र की ओर अग्रण्य हो। आज के जमाने में हम गुरु जी को पकड़ते हैं, गुरु जी हमको तार देंगे, गुरु जी हमको पार लगा देंगे, गुरु जी हमको ऐसा कर देंगे, गुरु जी हमको कुछ निकाल के दे देंगे। ऐसा गुरु जी कहीं से तुमको मिल जाए जो निकाल के हंडा दे दे तो हमको भी दे देना, कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान है, कर्म करिए और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी उनके इतने फॉलोअर्स हो गए,
उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, उन्होंने इतने यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने इतने फेसबुक पे इकट्ठे कर लिए, उनके इतने फॉलोवर्स हो गए। सियोर वाले महाराज ने फॉलोवर्स नहीं बढ़ाए हैं और ना बढ़ाने की ललकता है। सियोर वाले महाराज को तो शंकर के मंदिर में बस केवल भक्त बढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि हमने इतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे पास इतने आ गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे भक्त इतने हो गए, मेरे शिष्य इतने हो गए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, उनको नमन है मेरी तरफ से। आप बढ़ाओ, आपके फॉलोवर्स खूब प्रेम से बढ़ाओ, मेरी ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। पर फॉलोवर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म वालों को वापिस सनातन धर्म पर लाकर छोड़ना। क्या करेंगे फॉलोवर्स बढ़ा के? भजन कितना बड़ा है वो देखा जाता है। मैं कानपुर वालों से पूछना चाहूंगा, यहां पर आप लोग बैठे हो, कई लोग दूर दूर से आए, ईमानदारी से कहना, शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथ गमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथ गमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ के, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो बैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते थे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहां संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा? उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो हम इतने ही पढ़े हैं, इतने पढ़े हुए, ये पत्र में, एक पत्र में आया, देखिए भरोसा देखिए। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं।
मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था। उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव न्यू संजय हॉस्पिटल किदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिवजी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेके उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है।